आपने कभी गौर किया सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान आए कैसे आए? हम पे यादें हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरो में गिने जाते हैं। हुक्म मुस्तफा जाने रहमत का मिल गया। मुस्तफा जाने रहमत का हुक्म पाया, सरकारे गरीब नवाज ने आका ने हुक्म फरमाया, ए मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाना है। चल पड़े। जब आपने सफर किया तो ये सफर इतना आसान नहीं था। आज तो मियां बड़ी आसानियां हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हो फ्लाइट के जरिए बाई प्लेन चले जाते हैं। पहले फ्लाइट तो नहीं थी। 1000 साल पहले 800 साल पहले ये हवाई जहाज तो नहीं था। पैदल सफर हुआ करता था। सरकारे गरीब नवाज पैदल सफर शुरू किया, या जिन पर सवारियां होती थी, घोड़े, ऊंट, ये जानवर, वो अपनी सवारियों पे बैठ के सफर करते थे। तारीख गवाह है, सरकार गरीब नवाज चल रहे हैं मुसलसल। सफर के दौरान आपका जो कुछ खाने पीने की चीजें थी खत्म हो गई। अब खाने को कुछ नहीं बचा तो फिर भूखे ही चल पड़े। अगर कहीं रास्ते में पानी मिलता तो पी लेते, नहीं मिलता तो चलते रहते। पैरों में जो जूतियां हैं, चलते चलते जूतियां टूट गई, फट गई, तो नंगे पैर चलना शुरू कर दिया। नंगे पैर चलते रहे तो पैरों में छाले पड़ गए, पैरों में जख्म बन गए। मगर सरकारे गरीब नवाज चलते गए। किस लिए आ रहे हैं? किस लिए तकलीफें उठा रहे हैं? किस लिए ये दर्द उठा रहे हैं? ताजदारे मदीना का हुक्म है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया है, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ। हिंदुस्तान में जाकर इस्लाम का परचम लहराओ, लोगों को राहे हक दिखाओ, लोगों को तरीक़े मुस्तफा दिखाओ। अल्लाह अल्लाह आ गए सरकारे गरीब नवाज। मगर सुनो सुनो, आने के बाद भी सब कुछ इतना आसान नहीं था। इतने दर्द, इतनी तकलीफें रास्ते में बर्दाश्त की, फिर आप तशरीफ ले आए, हिंदुस्तान की सरहदों में दाखिल हुए। उस वक्त का हिंदुस्तान बहुत बड़ा था। आज का पाकिस्तान कल इसी हिंदुस्तान में था। मुल्तान शहर में आप सबसे पहले आए। जब मुल्तान में आप आ गए तो इधर अजमेर में एक राजा था जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। उसकी माँ एक काहिना थी, इल्म नुजूम जानती थी, सितारों का इल्म उसे आता था। उसने इल्म नुजूम के जरिए पता उसको लगा कि कोई दरवेश आ रहा है, कोई बाबा आ रहा है, कोई फकीर आ रहा है, कोई अल्लाह वाला आ रहा है। तो अपने बेटे से पृथ्वीराज चौहान से कहने लगी है, बेटे एक अल्लाह वाला आ रहा है, एक फकीर आ रहा है। कहा तो अम्मा क्या हुआ, कोई फकीर अगर आ रहा है क्या फर्क पड़ता है? पृथ्वीराज चौहान की मां ने कहा था, बेटे लाइट हल्का मत ले, आसान न समझ। कहने लगी है, बेटे जो आने वाला आ रहा है, जो दरवेश आ रहा है, कहती है वो
वो बड़ा पावरफुल है, वो आएगा तो तेरी सारी हुकूमत तबाह हो जाएगी, तेरी सारी सल्तनत खत्म हो जाएगी, तेरी सारी हुकूमत को वो फकीर अकेला तबाह बर्बाद कर देगा। अल्लाह अल्लाह इतना सुना, कहने लगा अम्मा ये कैसे पॉसिबल है, एक अकेला कोई बुजुर्ग आए, एक अकेला कोई फकीर आए और भला कैसे मेरी सल्तनत को खत्म कर सकता है, कैसे मेरी हुकूमत को खत्म कर सकता है। माने का बेटा मेरी बात मान ले, मुझे मेरे इल्म ने बता दिया है जो आ रहा है बड़ा पावरफुल है। या रसूल जिंदाबाद, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह इन्होंने हिम्मत की, अल्लाह ताला इनकी हिम्मत हौसले को सलामत रखे। आप लोग भी जब चाहें हिम्मत कर सकते हैं। कई बड़े बड़े तगड़े तंदुरुस्त आदमी बैठे हैं, पहलवान जी। सुनिए, आ गए कहां, मुल्तान। इधर इसको खबर मिल गई, इसने क्या किया, जादूगरों को बुलाया। इस्लाम के मुकाबले में हमेशा जादूगरों को बुलाया गया है, हक के मुकाबले में हमेशा जादूगरों को बुलाया गया है। आज भी कितने जादूगर नजर आते हैं, ट्रिकबाज लोग नजर आते हैं। देखे ना तुमने सोशल मीडिया पर झुंड के झुंड बैठे हैं, सर का दर्द खत्म। देखा है, देखा होगा। कह रहे मैं प्रमाण देता हूं, खत्म हो गया। वो कह रहा है नहीं भाई अभी भी हो रहा है। बोले नहीं नहीं मशीन से नाप लो। डॉक्टर आज तक हैरान है, ऐसी मशीन है कौन सी जो दर्द को नापती हो कि इस वक्त सर में दर्द है कितना। ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन तो है, ये दर्द नापने वाली मशीन अभी मार्केट में नहीं आई। और मजे की बात यह है कि आवाजें मुंह से निकाल निकाल के लोग दर्द भगाने की कोशिशें कर रहे हैं। कोई जो है चिट्ठी पर्ची खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर। बड़े लोग अपने अपने सब दिखा रहे हैं ना, ट्रिक, जादू, अपने ड्रामे, फनकारियां। मगर मेरे अजीजों, मेरे मुसलमान भाइयों, एक बात गौर से सुन लेना। इस्लाम तुम्हारा मेरा मजहब न ट्रिक की जरूरत इसे है, न जादू की जरूरत इसे है, न किसी की कलाकारी की जरूरत है, न इसे हाथ की सफाई की जरूरत है। याद रखना, ये मुस्तफा जाने रहमत ने जो मजहब अता किया, जो अल्लाह ने हमें दीन दिया है, ये इतना सच्चा, इतना सुथरा, इतना पाकीज़ा मजहब है कि जादूगर तो इससे घबरा के भागते हैं, ट्रिक वाले तो खुद घबरा के भागते हैं, ये हाथ की सफाइयां वाले ये सारे के सारे घबरा जाते हैं। क्योंकि तारीख गवाह है, जादू चाहे जितना बड़ा हो, मेरे आका ने ऐलान कर दिया और बता दिया, और कुरान ने भी बता दिया। जादूगरों ने मेरे आका को भी जो है जादू की लपेट में लिया, ताजदारे मदीना पे जादू किया। मेरे मुस्तफा जाने रहमत पर जब जादू किया गया, अल्लाह का कलाम आ गया, रब का पैगाम आ गया, कलाम खुदा उतर गया। कुरान मजीद का 30वां पारा, आपको जो आखिर की 2 सूरतें नजर आती है, अल्लाहु अकबर कबीरा, तो वो सूरतें नाजिल हो गई। जब कुरान पढ़ा गया, जादू खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। तो कल भी जादू कुरान के मुकाबले ठहर न पाया, आज भी ये जादू और ट्रिक और हाथ की सफाई ठहर नहीं पाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए। सूडान से जादूगर को बुलाया और पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि सुनो सुनो, मेरी माँ एक काहिना है, इसने मुझे बताया है कोई बाबा भारत में आने वाला है, कोई दरवेश आने वाला है, कोई कलंदर आने वाला है। जरा एक काम करो, अपने जादू के जरिए पता लगाओ
जरा एक स्केच बनाओ, एक खाका बनाओ, एक तस्वीर बनाओ, ताकि पता लग जाए आने वाला कौन है। और जब पता लग जाएगा तो हम पहरा लगाएंगे, हम जासूसों को लगाएंगे, हम उसे गिरफ्तार करके लाएंगे। कहता है गिरफ्तार करेंगे, फिर हम उसको कैद में डालेंगे, सजाएं देंगे। मगर जानता नहीं था भेजने वाली जात मुस्तफा की है। एक पृथ्वीराज चौहान नहीं, 1000 भी आ जाते, 1 लाख भी आ जाते, मेरे गरीब नवाज को कोई रोक नहीं पाता, इसलिए कि मेरे गरीब नवाज को नबियों के इमाम ने भेजा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाले जरा कुछ सुस्त नजर आ रहे हैं, आप भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आ गए, मुल्तान पहुंच गए। अब इन्हें जब जादूगरों ने स्केच बनाकर दिया, तस्वीर बनाकर दी कि ये हैं, एक शख्स था राम प्रकाश उसका नाम था, जासूस था। जासूस ने कहा कि ठीक है। राजा ने उससे कहा पृथ्वीराज चौहान ने कि भाई तुम जाओ, गिरफ्तार करके लाओ, पकड़ के लाओ, जासूसी करो। राम प्रकाश ए बच्चों जासूस चला, राम प्रकाश गया मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए, समझ रहे हो। अब जब गया, पता लगाते लगाते, जासूसी करते 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 करते, पता लगाते लगाते, जानते हो उसे पता लगा कि मुल्तान में है। पहुंच गया मुल्तान। अच्छा। राम प्रकाश जासूस मुल्तान पहुंच गया तो ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों का भेष बना लिया, मुसलमानों का हुलिया इख्तियार करके भेष मुसलमानों का बनाकर ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों में शामिल हुआ और उनके साथ में ख्वाजा की बारगाह में चला गया। बारगाहे गरीब नवाज में चला गया, उधर ख्वाजा गरीब नवाज दीन की तबलीग कर रहे हैं। ये पहुंच गया, आपके हाथों पे जाकर मुरीद हो गया। मगर ये तो इसका एक दिखावा था ना, आया तो कत्ल करने था माज़ल्ला। अब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आया, कल इसने जो है जाहिरी तौर पर आपका मुरीद बन गया, मुसलमानों जैसा हुलिया बना लिया, वहीं रहने लगा। मौका तलाश कर रहा था, किस दिन मौका मिलेगा कि मैं पकड़ूं या कत्ल करूं। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा गुजरा, चौथा, पांचवा, 12 दिन गुजर गए। 12 दिन जब गुजर गए, 12 दिन गुजरने के बाद में इसे मौका 12 दिन तक जब नहीं मिला, फिर एक दिन इसे मौका मिला। समझ रहे हैं? 12 दिन गुजरने के बाद में जब मौका मिला, इसने ख्वाजा को अकेला पाया। अब जुमले इंशाअल्लाह आपके दिल को छुएंगे। अकेला पाया गरीब नवाज को, इसने मौके को गनीमत जाना, सोचने लगा आज नहीं छोड़ूंगा। खंजर हाथ में पकड़ा, अंदर को चला गया जहां ख्वाजा गरीब नवाज
अल्लाह अल्लाह करने में मसरूफ है, जिक्र खुदा करने में मसरूफ है, इबादत करने में मसरूफ है, सर झुका है, दिल में याद खुदा है। पीछे से ये राम प्रकाश जासूस खंजर पकड़ के आया। ये जैसे ही अंदर आया, उधर मेरे ख्वाजा जो जिक्र खुदा में सर झुकाए बैठे हैं, इसने अंदर कदम रखा। ये अंदर आया, उधर मेरे ख्वाजा ने फरमाया, ये तो ख्वाजा की बारगाह में मुसलमानों जैसा हुलिया बना के आया था ना, इसका तो पता ही किसी को नहीं था कौन है। मगर जैसे ये अंदर आया, मेरे ख्वाजा ने फरमाया, आओ राम प्रकाश, कैसे आना हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे अजमेर का इतना फरमाना हुआ, ये घबरा गया, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सोच में पड़ गया, मैं तो यहां मुसलमान बन के आया था, ये तो मेरा नाम भी जानते। ख्वाजा गरीब नवाज ने दूसरा झटका फिर दे दिया। दूसरा जुमला आपने फिर फरमाया, आपने फरमाया, राम प्रकाश 12 दिन से मौका तलाश कर रहे थे, तुम्हें मौका नहीं मिल रहा था, आज मिला है। कांपने लगा अब तो। तीसरा जुमला मेरे ख्वाजा ने फिर फरमाया, राम प्रकाश चलो देर क्या है, निकालो खंजर, आओ आगे करो अपना काम। जिस काम से आए हो वो काम पूरा करो, इतना सुना। अब तो मियां हालत ये हो गई, खंजर छूट गया, ख्वाजा के कदमों पे गिर गया। कहने लगा, ख्वाजा आया था जासूसी करते हुए, पहचान छुपाकर, लेकिन मेरे ख्वाजा आपकी बारगाह में आकर मुझे पता लग गया, आपको अल्लाह ने वो पावर दी है, आप जाहिर नहीं देखते, आप तो दिलों के हाल जान लिया करते हैं, दिलों के हाल से बाखबर हो जाते हैं। कहने लगा, मैं समझ गया, जब इधर मुस्तफा जाने रहमत के नवासे का ये आलम है, तो फिर नबी ये आखिरुज़्ज़मा ताजदारे मदीना की शान क्या होगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मुफ्ती इम्तियाज साहब बरकाती, मुफ्ती इम्तियाज साहब बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ वही फैजान ख्वाजा का बरस रहा है, बोलो ना सुभान अल्लाह। यहाँ वही चिश्ती फैजान बरस रहा है। जानते हो मेरे अजीजों, फिर देखो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जब वो कदमों पे गिरा, उसने कहा, अब मैं आपके कदमों पे गिरा हूं, जान गया हूं हक क्या है, बातिल क्या है। कहने लगा, गरीब नवाज, अब मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुस्तफा का गुलाम बना दीजिए, अपने मुरीदों में शामिल फरमा लीजिए। फिर मेरे ख्वाजा ने कलमा पढ़ाया, उसे मुसलमान बनाया। राम प्रकाश नाम था, अब मेरे ख्वाजा ने नाम बदल दिया, अब नाम रखा जियाउद्दीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम रखा? जियाउद्दीन, जियाउद्दीन। माशाअल्लाह। बारगाहे मुस्तफा ताजदारे मदीना वाली कायनात से हुक्म पाकर ख्वाजा गरीब नवाज चले थे ना, तो फिर यकीनन हिंदुस्तान में कामयाब ही होना था, क्योंकि मेरे अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने फरमाया है, महबूब
आपका पूरी दुनिया में डंका बजेगा, पूरी दुनिया में आपका जिक्र होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन औलिया ने पूरी दुनिया के अंदर दीन फैलाया, सहाबा ने दीन फैलाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत तो मक्का शरीफ में पैदा हुए, हिजरत करके मदीना आ गए, मगर आज पूरी दुनिया में देखो मुस्तफ़ा के दीवाने मौजूद हैं। पूरी दुनिया में देखो मुस्तफ़ा के गुलाम मौजूद हैं। हमें फख्र है इस गुलामी पर, हमें नाज है इस गुलामी पर। अल्लाह अकबर। तो कभी भी आप मायूस ना हो, बल्कि याद रहे इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पूरी दुनिया में कयामत तक मेरे आका का नाम रहेगा, इसलिए कि कल दुनिया कब बनी है बाद में, मगर मुस्तफ़ा का नूर पहले अल्लाह ने पैदा किया है। वो नूरे अव्वल भी हैं, नूरे आखिर भी हैं। अल्लाह ताला ने उनको ये शान अता फरमाई। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद फरमा दिया। ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत ने इसीलिए तो ऐलान फरमाया, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। आवाज उस आदमी की आ जाए जिसका यकीन है इन बातों पर कि हाँ हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा है। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कितना आला, खुदा की कसम। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों ने सारी दुनिया में इस्लाम के लिए कुर्बानियां भी दी, मेहनतें भी की। मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी का दम भरने वालों, आज हमें और आपको भी चाहिए अपने मुसलमान होने पर फख्र करते हुए अलल-ऐलान दुनिया को बताया करें। शर्माना कभी नहीं है, अलल-ऐलान बताना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे सैयदी सरकार सोहेले मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। सरकार गरीब नवाज की बात मैंने की ना, और जरा सा सुनिए, फिर मुल्तान से सरकार गरीब नवाज चले। देखो हक को रोकने वाले बहुत होते हैं। आप सही रास्ता इख्तियार करेंगे ना, सही रास्ता चुनेंगे, सिराते मुस्तकीम के मुसाफिर बनेंगे, बड़े रोकने वाले आएंगे। दीन के रास्ते पे आप दीन की राहों पर चलेंगे, हक राह को अपनाएंगे तो बड़े रोकने वाले आएंगे। और सबसे बड़ा रोकने वाला जानते हो, ये शैतान सबसे पहले आएगा। हर जगह आता है, गड़बड़ करता है, हर जगह आता है, रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। कितना बड़ा दुश्मन है, अल्लाह ने कुरान में इसकी दुश्मनी का जिक्र करके बता दिया। इंसानों समझ जाओ। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, इन्नश शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। बेशक
आप राह हक पर गामजन होंगे, सिरात मुस्तकीम के मुसाफिर बनेंगे, शैतान आपको रोकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने साबरे पाक, मसलके आला हजरत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, आमदे वाहिदी दूला, आमदे सैयदी सरकार सोहेले मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत ज्यादा लोग मुसाफा करने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा हजरत को बहुत आराम के साथ मेरे रसूल तक लेकर आए, मुसाफा ना करें। दो चार कमेटी के हजरात हाथों का घेरा बनाकर हजरत को मिंबर रसूल तक पहुंचाएं। हर शख्स तड़प रहा है और उसका दिल मचल रहा है कि मैं भी आते हुए हजरत से मुसाफा कर लूं। हजरत इंशाअल्लाह मुसाफा करेंगे, मुरीद भी करेंगे और दीदार तो आप करेंगे ही, बस सुकून के साथ हजरत को मिंबर रसूल तक लेकर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे सैयदी सरकार सोहेले मिल्लत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जहां पर सैयदी आकाई मौलाई हजरत लामा शाह सैयद सुहेल मियां हुजूर की आमद हो रही है, वहीं पर हजरत उस्ताजुल हुफ़ाज़ उस्ताजुल क़ुर्रा क़ारी अबुल हसन साहिब खादिम बिलग्राम शरीफ, वो खूबसूरत जन्नत निशा सरजमीन का लाइक फाइक शहजादा, जिनकी रगों में मौलाए कायनात का लहू दौड़ रहा है, वो जात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारी निगाहों की खुली हुई खिड़कियों के सामने से गुजरते हुए मिंबर रसूल की बहारों से मुत्तसिल होने वाली जात सैयदी सरकार सोहेले मिल्लत की आमद है। पूरा मजमा थोड़ा करीब होकर बैठ जाएं। अब बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला सैयदी सरकार सोहेले मिल्लत इंशाअल्लाह आपको मुरीद भी फरमाएंगे, मुसाफा भी करेंगे और गुफ्तगू भी। अरे नारे रिसालत, हज़रत सुहेल मियां, 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 बिलग्राम शरीफ, बिलग्राम शरीफ, बिलग्राम शरीफ, हज़रत सुहेल मियां। माशाअल्लाह, हजरत को इधर लेकर आए, इधर इस साइड में लेकर आए, इधर लेकर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने साबरे पाक, मसलके आला हजरत, आमदे सैयदी सरकार सोहेले मिल्लत, वाहिदी दूला, वाहिदी दूला, साहिबे सज्जादा, खानकाहे वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ। लोगों को रोके, बिठा दे, तकरीर हो रही है, बिठा दे, सारे लोग बिठाएं लोगों को, बैठ जाएं आप हजरत, बैठ जाएं, हजरत बैठ गए, आप भी बैठ जाएं, बैठ जाएं सारे लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए सारे लोग, 1 मिनट के अंदर बैठ जाएं। माशाअल्लाह, बहुत सुकून के साथ बैठ जाएं और बहुत अदब के साथ बैठ जाएं। कोई भी शख्स अब इधर आने की कोशिश ना करे। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, बैठो, हमारी खुशनसीबी है, फिरोज बख्ती है, ये हमारे नसीबे की अर्जुमंदी है कि हजरत के कदम आपकी बस्ती में आए हैं। हजरत का दीदार करें। अभी देखेंगे तकरीर के बाद इंशाअल्लाह ताला हजरत मुरीद फरमाएंगे, दुआ भी फरमाएंगे और गुफ्तगू भी फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बैठे आप हजरात, जल्दी बैठे। देखो माशाअल्लाह, आप बैठ जाएं हजरत। यकीनन आप मोहब्बत करते हैं, आपकी मोहब्बत वाकई लायक सताइश है, मगर ये भी समझो कि हजरत आपके सामने हैं, तो इस वक्त आपके लिए जरूरी है कि आप बाअदब बैठकर हजरत का ये नूरानी चेहरा देखते रहें, जियारत करते रहें और वक्त
की नज़ाकत को समझना ज़रूरी होता है मेरे अजीज़ों। अब इस वक्त ज़रूरत है कि आप बहुत सुकून से संजीदा होकर बैठें और मुश्किल से 10 मिनट की ज़हमत है मेरी, 7-8 मिनट। उसके बाद में इंशाअल्लाह हज़रत की ज़बान मुबारक से आप नूरानी कलिमात सुनेंगे और फिर हज़रत मुरीद भी फरमाएंगे और फिर इंशाअल्लाह ये महफिल अपने मुकम्मल उरूज को पहुँचकर इख्तिताम को पहुँचेगी। आप हज़रात इत्मीनान से बैठें, सुकून से वक्त की कद्र का एहसास करें। रात बढ़ रही है, इस रात में आपको बहुत कुछ अपने दामन में लेना है। क्या कुछ नहीं लेना है आपको। यहाँ पर ये बिलग्राम शरीफ के जो है माशाअल्लाह बिलग्राम शरीफ का फैजान लेकर, सादाते बिलग्राम मुकम्मल खानका का फैजान लेकर हुजूर किबला जलवा फरोज हुए हैं। हजरते हुजूर शाह सुहेल मिल्लत साहिब किबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी, माशाअल्लाह ये नूरानी चेहरा, ये मुबारक सूरत, जरा आप हजरत की जियारत करें और जोर से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जरा मिलकर अपने पीर के नाम पर बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। हुजूर आप यहाँ देखें, हुजूर सुहेल मिल्लत साहब किबला का यहाँ तशरीफ लाना भी दर हकीकत जानते हो क्या है? किस लिए आप आए हैं? इसलिए कि आपने पुकारा है, इसलिए कि आपने बुलाया है। और जब पुकारने वाले पुकारते हैं तो अल्लाह वाले जरूर जरूर उनकी खबरगिरी फरमाते हैं। तशरीफ ले आए हजरत किस लिए? ताकि मेरे जाने से लोग देखें, मुझे देखें, मुझे देखें तो मेरे नाना को याद करें, मुझे देखें तो मेरे नाना के जिक्र को करें। तो मतलब ये कि इनका यहाँ आना भी दर हकीकत दीन की तबलीग के लिए आना है। जो मुरीद हो जाते हैं फिर उनका मामला बड़ा मजबूत हो जाता है, बहकते नहीं है, वो बहकते नहीं है। इनका यहाँ आना दीन की तबलीग है। मतलब ये क़यामत तक जितने उलमा, जितने औलिया, जितने अकाबिर, जितने भी बड़े बड़े जय्यद उलमा, मुफ्ती, जितने भी औलिया जहाँ जहाँ भी जाएंगे उनका मकसद यही होगा कि पूरी दुनिया में मुस्तफ़ा के चर्चे होते रहे, पूरी दुनिया में आका का जिक्र होता रहे, पूरी कायनात में मुस्तफ़ा के चर्चे होते रहे और यकीनन होते रहेंगे। क्योंकि जब जिक्र करने वाला परवरदिगार हो, जिक्र करने वाला वो जिसकी शान ये तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है। जिक्र करने वाला कायनात का पालनहार है, हम सबका खुदा हमारा माबूद है। तो जब इतनी बड़ी जात जिक्र करे मेरे मुस्तफ़ा का, तो सोचो जरा फिर उस जिक्र का क्या आलम होगा। और जिक्र जिसका हो रहा है उसकी शान भी कैसी होगी। इसीलिए तो हम कहते हैं कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठा कर तो देखो, अरे नबी से ताल्लुक बना कर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। सुभान अल्लाह।
अच्छा, फिर भी बताए देते हैं क्या है मदीना। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। मदीने की गलियां हैं जन्नत का नक्शा। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने की गलियां हैं जन्नत का नक्शा। निगाहें जरा तुम जमा कर तो देखो। याद रहे मेरे अजीजों, फख्र करना अपने मोमिन होने पर हमेशा, और फख्र के साथ जीना, फख्र के साथ दुनिया से जाना। क्योंकि सारी कायनात के अंदर सबसे सुथरा, सबसे सच्चा, सबसे प्यारा वो दीन है जिसकी तबलीग मेरे आका ने की, जो मुस्तफा लाए उसी का नाम इस्लाम है। हम मुसलमान हैं, खुदा की कसम। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के यहाँ सिर्फ दीन एक ही है। वो कौन सा है? इस्लाम है। मुसलमानों, एक दीन एक मजहब, मगर एक जुमला कह के बात खत्म कर दूंगा। जी माशाअल्लाह। सुन रहे हैं आप लोग? माशाअल्लाह। इधर देखो मेरी तरफ, बहुत गौर से सुनना मेरे ये जुमले, और बिलखुसूस मैं हुजूर की मौजूदगी में ये जुमले अर्ज कर रहा हूँ। तमाम उलमा की भी खास तवज्जो चाहता हूँ। सबसे प्यारा दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, माशाअल्लाह। दीन इस्लाम। वक्त की नज़ाकत को समझते हो सुनो। अभी हमारे एक भाई नकीब अहले सुन्नत मोहतरम मोहतशम जनाब गुलाम रसूल सईदी साहब मुझे हुक्म दे रहे थे एक शेर पढ़ने के लिए, वक्त की अहमियत के ताल्लुक से। क्या है वक्त की अहमियत? वक्त की कदर हमें सबको करना चाहिए, समझना चाहिए। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। और चौथा मिसरा अगर लगे आपको कि सच्चा है तो आप तायीद करें। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। कद्र करो वक्त की। अल्लाह ने दीन दिया। अल्लाह की शान क्या? आलिमुल गैब व शहादा, सब जानने वाला, हर बात से बाखबर। हम जो करते हैं अल्लाह देख रहा है, यहाँ जो होता है अल्लाह सबसे बाखबर है। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनना। अल्लाह बाखबर है, अल्लाह बाखबर है, और अल्लाह क्या होने वाला है सब जानता। अल्लाह ताला जानता था कि मेरा प्यारा मजहब, मेरा प्यारा दीन जिन लोगों के पास होगा, जो साहिब ईमान होंगे, जो मोमिन होंगे, तो फिर उनके दुश्मन भी आएंगे उनसे उनका दीन छीनने के लिए, उनका मजहब, उनका दीन उनसे छीनने के लिए, डाका मारने के लिए। परवरदिगारे आलम बाखबर था, जानता था कि शैतान भी आकर रोकेगा, शैतान भी ईमान पर डाका मारने की मुकम्मल कोशिशें करेगा। और मियाँ वो तो बड़ा शैतान, इधर छोटे छोटे बहुत सारे शैतान आएंगे। इधर के छोटे छोटे जो शैतान आएंगे वो आकर कहेंगे क्यों जाते हो बिलगिराम, क्यों जाते हो मसौली, क्यों जाते हो बरेली, क्यों जाते हो अजमेर शरीफ, क्यों जाते हो, क्या मतलब है, मत जाओ। आएंगे अकीदे बर्बाद करने, आएंगे दीन छीनने। वो शैतान भी आएगा, इधर छोटे छोटे सारे शैतान मिलकर आएंगे। तो अल्लाह का करम देखो, हर सुन्नी मेरा यकीन है सुनेगा जुमला तो मुस्कुराएगा। अल्लाह का करम देखो, अल्लाह ने दीन दिया। क्या बोलो? अल्लाह ने दीन दिया। जोर से बोलो, अल्लाह ने।
परवरदिगारे आलम ने दीन दिया तो अल्लाह जानता था दीन के लुटेरे भी आएंगे, कोई दीन लूट न ले, कोई दीन को बर्बाद न करे। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने दीन दिया, साथ में मुहियुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, साथ में मोइनुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन पर कोई डाका न डाले, इसीलिए साबिर अलाउद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन मोमिनों के दिल से कोई निकाल न ले, इसी वजह से अल्लाह ने कुतुबुद्दीन अता किया, फरीदुद्दीन अता किया, निजामुद्दीन अता किया। गौर करो, अल्लाह ताला ने दीन दिया तो इन औलिया को हमारे दीन का, मजहब का मुहाफिज बनाकर दुनिया में भेज दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। इस्लाम था इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इनके नाना का एहसान रहेगा। इनके जद्दे आला हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला। इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम, बड़े आए मिटाने वाले खुद मिट गए। एक राजा नहीं, कई कई राजा मिल मिल कर आते थे, मगर सब थक हार गए। खुदा की कसम, ये मजहब मुहज्जब आज भी है और ये फलता फैलता जाएगा, फूलता जाएगा। पूरी दुनिया में एक दौर वो आएगा कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही नजर आएगा। ये आजकल बहुत इतराते हैं लोग, जरा सा इख्तिदार मिले, थोड़े दिनों के लिए मनसब मिले, कुर्सी मिले। वो कुर्सी के जिसकी टांगे भी जो है ना वो कमजोर होती हैं, लंगड़ी कुर्सियां, कि कभी भी वो नीचे की जो सपोर्ट लगी है पाया वो गिर सकता है। कभी कोई बिहार से उसे खींच सकता है, कभी कोई आंध्रा से उसे खींच सकता है, मगर लोग फिर भी इतना उड़ते हैं। 5 साल की हुकूमत में आने वालों, इतना नहीं इतराओ। 10 साल मुल्क पे हुकूमत करके इतना नहीं इतराओ। हुकूमत कल भी ख्वाजा की थी, आज भी ख्वाजा की है। वाह, तुमने लोगों को पैसे दिए, वोट खरीदे, तब हाकिम बने। गड़बड़ियां की फिर हाकिम बने, मगर मेरे ख्वाजा को किसी के वोट ने हाकिम नहीं बनाया, मुस्तफा जान रहमत की सपोर्ट ने हाकिम बनाया है। हुजूर ने बना के भेजा है। याद रहे, अपने मोमिन होने पे फख्र करें। इंशाअल्लाह ताला सीने में ईमान सलामत है तो दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब। ईमान न जाने पाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत के यूं ही तराने गुनगुनाते रहो और यूं ही आका को याद करते रहो। और हुजूर को याद कर जब करो ना तो इस तरह से याद किया करो, यूं कहा करो, सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में। सरकार बुला लीजिए। जिन लोगों के दिलों में ये तमन्ना है कि हमें मदीना जाना है, बस वो बोलेंगे सुभान अल्लाह। जिन्हें नहीं जाना है मदीना, वो खामोश बैठेंगे। ये पढ़ूंगा मतला और एक शेर पढ़ूंगा, बात खत्म है, तकरीर मुकम्मल है, ज़हमत तमाम है। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार बुला लीजिए,
एक बार मदीने में सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने, जन्नत का करें, जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। मदीने हम सब की ये ख्वाहिश है या रसूल अल्लाह, हम सब की ये ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। हम सब की ये ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं, एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में। एक बार नहीं आका 100 बार मदीने में। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, हम सब की शिरकतों को परवरदिगार कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो गलतियाँ हुई अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।